क्या ईसीजी और इको से ब्लॉकेज का पता चल सकता है? जी हाँ, अगर आपको मेजर हार्ट अटैक चल रहा है तो आपको ईसीजी में ही दिखाई दे जाएगा। लेकिन अगर माइनर चेंजेस हैं ईसीजी में तो आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको इकोकार्डियोग्राफी करानी है। तो इसमें क्या है, अगर मेजर हार्ट अटैक है तो उसमें हार्ट की पंपिंग आपको दिख सकती है कि आपकी हार्ट की पंपिंग वीक है या नहीं। और अगर जैसे डायबिटीज में क्या होता है, कभी कभी साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है, तो अब जिनको पुराने हार्ट अटैक आए हुए हैं उनको भी आपको इको में दिख सकता है कि ये पुराना हार्ट अटैक की वजह से हार्ट कमजोर है। और उसमें आपका हार्ट का वाल्व का फंक्शंस भी दिखता है कि वाल्व लीकेजेस है या नहीं। तो अगर ईसीजी को दोनों नॉर्मल है तो क्या आप रूल आउट कर सकते हैं कि हार्ट अटैक नहीं है? जी, अभी हार्ट अटैक नहीं चल रहा आप बोल सकते हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में नहीं आने वाला उसमें आप नहीं बता सकते ईसीजी को नॉर्मल होने के बावजूद भी, क्योंकि वो आपका रेस्टिंग कंडीशन में बताता है। तो जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो आपका ईसीजी भी नॉर्मल है और आपका इको भी नॉर्मल है। तो फिर कैसे जाने? तो नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें ट्रेडमिल। जो जिम में हम ट्रेडमिल देखते हैं उसमें टीएमटी टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट। तो उसमें आपको जब फास्ट चलते हैं तो आपका हार्ट बीट्स बढ़ते हैं। तो हार्ट बीट बढ़ने के साथ साथ हम उसमें ईसीजी भी साइमल्टेनियसली लेते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस में आपको ईसीजी चेंजेस आ रहे हैं या नहीं। तो अगर टीएमटी में अगर आप नहीं चल सकते, जैसे ओल्ड एज है और जॉइंट्स की प्रॉब्लम है और फास्ट नहीं चल सकते हैं, तो उन लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन है आपका डोबुटामिन स्ट्रेस इको। तो उसमें हम दवाइयों के द्वारा आपके हार्ट बीट्स को बढ़ाते हैं और फिर हम चेक करते हैं साइमल्टेनियसली ईसीजी और इको से। तो हम देखते हैं कि आपको ईसीजी में या इको में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो उस तरह से आप नियर फ्यूचर का भी आप जान सकते हैं कि आपको चांसेस हार्ट अटैक के हैं या